वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे चाइना से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ कर रहे हैं और वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट अदर कंट्रीज में, जिसके वजह से चाइनीज जो इकोनॉमी है ऑब्वियसली सफर कर रहा है। ऑन द अदर साइड बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके वजह से ये इन्वेस्टर लोग जो है ये चाइना से मूव कर रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स है, क्या रीजन है, इसके वजह से इंडिया का क्या पॉसिबिलिटीज है इन फ्यूचर में, तो वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन पूरा पता चल जाए। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ बहुत हाईलाइटेड हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि एप्पल इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है वो 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री को लास्ट 50 ईयर्स तक देखें तो हम लोग को पता चलता है कि इतना फास्ट कोई कंपनी इंडिया में पहले ग्रो नहीं किया था। और ये ग्रोथ के पीछे रीज़न है एप्पल का एक डिसीजन जो एप्पल ने लिया था 2020 में। एप्पल ने उस टाइम में डिसाइड किया था उन लोग का जो प्रोडक्शन हब है वो लोग चाइना से एग्जिट करेंगे और वही प्रोडक्शन हब वो लोग आके इंडिया में सेटअप किया, जिसके वजह से नॉट ओनली एप्पल ग्रो कर रहा है, ऑन द अदर साइड अगर इस टाइम में एप्पल चाइना में रहता तो ये जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज था वो चाइना के पास जाता। ऑन द अदर साइड एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन करने के वजह से इंडिया का भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मिली जुली सरकार, आप भी कमाओ हम भी कमा रहे हैं। और एप्पल का 2020 में लिया गया डिसीजन कम्प्लीटली राइट था, यही आज के डेट में हम लोगों के सामने आ रहा है। तो ये जो न्यूज़ था ये कुछ दिन पहले बहुत हाईलाइटेड हो रहा था। प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि चाइना से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो लोग अपना जो पैसा है वो निकाल रहा है, मतलब विड्रॉ कर रहा है। जो जो इन्वेस्टर डिफरेंट सेक्टर में चाइना में इन्वेस्ट किए हैं वो लोग कम्प्लीटली अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ कर रहा है। हम लोगों को पता है जब कोई भी एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तब वो दो चीज़ देखता है। एक है उस कंट्री में उसका पैसा कितना टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब वो पैसा वो कब तक इन्वेस्ट करेगा, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर जो रिटर्न मिल रहा है वो अच्छा है, अगर पैसा सेफ है, कंट्री का जो कंडीशन है वो भी स्टेबल है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टर लोग अपना जो कदम है उस कंट्री के तरफ बढ़ाता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन दिखाई दिया या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इशू दिखाई दिया या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्रो करने लगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर जो है अपना पैसा सिक्योर करने का कोशिश करता है, जिसके वजह से वो लोग जो है अपना पैसा जो है वो कंट्री से विड्रॉ कर लेते हैं और अलग सा कोई कंट्री में जाके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम डेटा फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है ये जो इन्वेस्टर है चाइना से राउंड अबाउट $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, जो कि अब तक अगर चाइना से अगर विड्रॉ किया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है उनमें ये एक रिकॉर्ड अमाउंट है, जिसके वजह से नॉट ओनली चाइनीज जो इकोनॉमी है उसमें इफेक्ट आया है, साथ ही साथ चाइनीज इकोनॉमी का जो स्लो डाउन हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं उसमें और भी एग्जैक्टली तेजी दिखाई देगा इन फ्यूचर में। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई चाइनीज इकोनॉमी तो इतना बड़ा इकोनॉमी है, इसमें इतना सारा प्रॉब्लम या फिर ऐसा क्यों हो गया, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर जो है ये लोग क्यों चाइना से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन है कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें चाइना के साथ यूएस का जो रिलेशन है ये काफ़ी खराब है। हम लोग को पता है कि यूएस में इलेक्शन होने वाला है और नवंबर में ये इलेक्शन यूएस में होगा। उसके बाद भी अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करता है, चाहे वो ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस हो, यूएस में कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करे, मगर चाइनीज लोगों के साथ इन लोगों का उतना प्यार नहीं है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली चाइना जो रशिया का सपोर्ट कर रहा है और रशिया ऑब्वियसली यूएस के अगेंस्ट में है। तो ये जो सब कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है, हर कोई इन्वेस्टर जो है अपना पैसा सिक्योर करने का कोशिश करेगा और हर कोई इन्वेस्टर अपने तरफ से ये जो जियोपॉलिटिकल मूवमेंट है इसको अच्छी तरह से नोटिस करेगा, जिसके वजह से ही हर कोई इन्वेस्टर को लग रहा है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके उन लोग का जो पैसा इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क हो सकता है और वो लोग वही रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अपना जो पैसा है वो विड्रॉ कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है, जिसमें नेक्स्ट फैक्टर जो है कि चाइनीज इकोनॉमी जो है ये एक स्लो डाउन में जा रहा है। अगर हम लोग लास्ट 30 साल में देखें तो चाइनीज इकोनॉमी जिस लेवल पे ग्रो किया है, प्रेजेंटली वो जो ग्रोथ है वो चाइनीज इकोनॉमी में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और एडवांस हो गया है इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी वही सेम रेट पे अभी ग्रो करेगा, ये जो एक्सपेक्टेशन ये गलत है। क्योंकि एक कंट्री एक सर्टेन टाइम में ग्रो करता है फिर वो एक स्टेबल कंडीशन में कुछ दिन तक रहता है, और चाइनीज़ इकोनॉमी अभी जो है बस वही स्टेप से जा रहा है जिसमें उसका जो ग्रोथ का जो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा था एक टाइम में। अगर हम लोग लास्ट 30 साल का डेटा चेक करें तो हम लोग को पता चलता है, मगर वो ग्रोथ जो है वो अभी इन फ्यूचर जाके चाइना में और नहीं दिखाई देगा, और ये चीज़ इन्वेस्टर लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, जिसके वजह से वो लोग अपना जो पैसा है चाइना से निकाल रहा है। और ये सब के अलावा भी एक और फैक्टर है, अगर हम लोग चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखें, मतलब जैसे कि हम लोग को पता है प्रेजेंटली चाइना में रियल एस्टेट को लेके बहुत सारा नेगेटिव कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला,
अगर हम लोग देखें चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में, उसमें जो रिटर्न है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि चाइनीज़ जो रियल एस्टेट का वैल्यू है वो घट रहा है। मतलब अभी अगर आप चाइना में जाके कोई एक घर खरीदते या फिर कोई फ्लैट खरीदते, उसका जो पैसा आपको देना पड़ेगा, अगर आप 2 साल बाद उसे बेचने जाए या फिर 1 साल बाद आपको बेचना जाए उसको, तो उससे क्या होता है, उसका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उस इन्वेस्टमेंट से भी कम आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये जो है ये काफ़ी नेगेटिव है। एक और फैक्टर है इसके अलावा, वो है चाइनीज़ जो इंटरेस्ट रेट है। चाइना ने अपने तरफ से इंटरेस्ट रेट जो है ये घटा के रखा है, क्योंकि इससे क्या होता है, जीडीपी का ज़्यादा ग्रोथ होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो चाइनीज़ सिटीजन है वो लोग अपने तरफ से लोन लेगा और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर ज़्यादा वो एक्सपेंस करेगा। इसमें जीडीपी का ग्रोथ होगा, क्योंकि देखा जाएगा कि यहाँ मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है। और इसके वजह से ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, इसमें एक और मेजर फैक्टर क्रिएट होता है जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो देखता है कहाँ हम लोग को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। मगर चाइना का ये जो इंटरेस्ट रेट कम है, इसके वजह से इन्वेस्टर लोग जो है अपना जो पैसा है वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सब के अलावा भी बहुत सारा और भी फैक्टर्स है जो रीज़न है जिसके वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से विड्रॉ कर रहा है। ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट के अनुसार अगर ये जो ट्रेंड अभी चाइना में चल रहा है, ये ट्रेंड आगे चलता रहा तो 1990 के बाद ये पहली बार होगा जब चाइना में पैसा आएगा नहीं, चाइना से पैसा उल्टा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में आ जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में देखें तो हम लोग को पता चलता है जब पैंडेमिक आया था उसके बाद जस्ट 2021 में, उस टाइम में चाइना में जो इन्वेस्टमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था फॉरेन इन्वेस्टर के तरफ से। राउंड अबाउट $334 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था उस टाइम में चाइना में। और यही इन्वेस्टमेंट की वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी उस टाइम में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था। मगर प्रेजेंट जो कंडीशन है ये काफ़ी अलग है। चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तरफ से भी डेटा निकाला गया जिसमें कहा गया है 2020 के बाद ये ऐसा टाइम है जिसमें सबसे कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है चाइना में। पास्ट में जाके अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज जो है चाइना में ऑलरेडी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो सेटअप किया था, मगर एक एक करके वो सारा कंपनीज जो है चाइना से अभी बाहर जा रहा है। मगर इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों उन लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको पुल डाउन कर रहे हैं? अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी चांसेस है ग्रो करने का, और यही चांसेस के वजह से दुनिया भर के जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो लोग अपना जो प्रोडक्शन हब है वो चाइना में सेटअप किया था एक टाइम में। मगर उस टाइम में जो हब सेटअप हुआ था वो मेनली हुआ था पेट्रोल और या फिर डीजल कार्स के लिए। प्रेजेंटली अगर दुनिया में देखा जाए तो ये पेट्रोल और डीजल कार जो है इन लोगों का जो मतलब बाई करने का जो रेट है ये धीरे धीरे घट रहा है। ऑन द अदर साइड इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब दुनिया चेंज हो रहा है। दुनिया का जो पहला फॉर्मेट था कि भाई हम लोग कॉम्बस्ट इंजन यूज़ करेंगे, पेट्रोल इंजन यूज़ करेंगे, डीजल इंजन यूज़ करेंगे, ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी या फिर जो कॉस्टिंग है उसके वजह से ही ये दुनिया अभी कम्प्लीटली शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और जब ये कंपनी देख रहा है कि आगे जाके हम लोग का जो सेटअप है ऑलरेडी, जहाँ हम लोग का इलेक्ट्रिक कार नहीं बन रहा था, हम लोग का पेट्रोल या फिर डीजल कार बन रहे हैं, वहाँ अगर हम लोग सेटअप फिर से हम लोग इसको चेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन करने जाए, प्रेजेंट कंडीशन में ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। और प्रेजेंटली जो चाइना का सिचुएशन है उसको सोच के ही जो ऑटोमोबाइल मेकर है वो लोग अपना जो सेटअप है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वो लोग वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। और वो लोग हमेशा ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कंट्री जहाँ इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में हो, ऑन द अदर साइड एक गुड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ वहाँ कार का जो मार्केट है उसमें डिमांड रहे। ऑन द अदर साइड वो लोग हमेशा देखता है कि भाई हम लोग जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से हम लोग बहुत ईजीली एक्सपोर्ट कर पाए दुनिया के अदर कंट्रीज़ में। तो ये सारा पॉसिबिलिटीज जिस कंट्री में होगा ऑब्वियसली इन्वेस्टर उसी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा। एक और फैक्टर है वो है जापान। हम लोग को पता है कि प्रेजेंटली जापान में जो इंटरेस्ट रेट है ये पॉजिटिव में है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने अपनी तरफ से कोशिश किया फिर इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव में लाया। इससे पहले अगर हम लोग देखें जापान में जो इंटरेस्ट रेट हुआ करता था वो नेगेटिव में था। तो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर इन्वेस्टर लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर ऐसा है जो जापान से पैसा उठाता था और वो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ इंटरेस्ट रेट हाई है वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करता था। तो जापान के जब बैंक के तरफ से ये चेंजेस किया गया और इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव में लाया गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा अपना लोन के अगेंस्ट में, जिसके वजह से ये सारा इन्वेस्टर जो है इन लोगों का जो प्रॉफिट रेशियो है ये घट जाएगा। और यही वो रीज़न है जिसके लिए ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है ये अपना जो पैसा है ये विड्रॉ कर रहा है। जबकि जिनपिंग ने अपने तरफ से इन्वेस्टर चाइना में इन्वेस्ट करे इसके लिए काफ़ी कोशिश किया और अभी भी कर रहा है। और होपफुली जिनपिंग का जो पहला जो इफेक्ट था चाइनीज़ इकोनॉमी में वो अभी नहीं रहा, जिसके वजह से जो जिनपिंग है
वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर लोगों को कि आप लोग आइए चाइना में इन्वेस्ट कीजिए उस लेवल पे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मगर वो जो है पहले का अगर डेटा के साथ हम लोग कंपेयर करें वो काफ़ी कम है, जिसके वजह से ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ग्लोबली अगर हम लोग देखें डिफरेंट मीडिया आउटलेट में भी ये पब्लिश हो गया कि भाई जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो लोग अपना जो पैसा है वो सेफ गार्ड करने के लिए चाइना से एग्जिट कर रहे हैं अपना पैसा लेके। दूसरे साइड में अगर हम लोग देखें ग्लोबल इन्वेस्टर का बात अगर हम लोग छोड़ भी दें, चाइनीज जो इन्वेस्टर है वो लोग भी डर रहे हैं कि चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो लोग अपना जो पैसा है वो दूसरा कंट्रीज के कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि उससे अच्छा आउटपुट आए। फॉर एग्जांपल 2023 के सेकेंड क्वार्टर में चाइनीज इन्वेस्टर ने $39 बिलियन अदर फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। अगर हम लोग 2024 का डेटा देखें तो सेकेंड क्वार्टर में चाइनीज इन्वेस्टर में ये अमाउंट $71 बिलियन तक गया और वो लोग फॉरेन कंट्रीज में ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है डिफरेंट सेक्टर में। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि नॉट ओनली जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो लोग भी चाइना से दूर जाने का कोशिश कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड जो चाइनीज इन्वेस्टर है वो लोग भी अपना पैसा को सेफ गार्ड करके डिफरेंट अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, और जिसके वजह से ये डेटा निकल के आया है। तो होपफुली आगे जाके चाइना का क्या प्लान है या फिर चाइना क्या करेगा इसको लेके, अगर ऐसा चलता रहा तो मेजर एक इफेक्ट आएगा चाइनीज इकोनॉमी में, जो कि आगे चाइना का जो ये दबदबा है इसको घटा सकता है। ऑन द अदर साइड ये जो प्रॉब्लम है ये इतना जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं, इसको लेकर बहुत सारा अपडेट आता रहेगा। जैसे ही नया कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को कंप्लीटली एक नया वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है या फिर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपके जो जीवन साथी है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचता है। हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। एक और फैक्टर है कि मैं पर डे आप लोगों के लिए 3 से 4 वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ और ये वीडियो सेम टाइम पे पब्लिश नहीं होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो एक बार जाके जब भी आपको टाइम मिलता है एक बार चैनल में जाके देख लीजिए कि क्या नया वीडियो आया है, क्योंकि होता है कभी कि वीडियो जो है वो आ जाता है मगर आप लोग जो देखते हैं वो बहुत देर बाद। तो इससे क्या होगा, इससे जो अपडेट रहेगा आपके पास वो देर से पहुंचेगा। इसके वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल में जाइए, वहाँ जो लेटेस्ट वीडियो है उनको देखिए, जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।